हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे माइंड सेट के ऊपर। दोस्तों, आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा, आपका रिजल्ट उतना ही शानदार होगा। कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर को लेकर के, कभी किसी केमिस्ट को लेकर के, कभी किसी अटेंडेंट को लेकर के, या कभी कभी अपने बॉस से ही हमारा इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिससे कि हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर का काम बहुत ही ख़राब है, इस काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा, आप काम को उतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट से पूरा का पूरा गेम ही पलट डाला। आज मैं बात करूंगा मंसूर अली खान पटौदी के बारे में, जिन्हें ज़्यादातर लोग नवाब पटौदी के नाम से भी जानते हैं। सन 1961 में एक कार एक्सीडेंट में नवाब पटौदी की दाईं आंख चली गई थी। सन 1962 में नवाब पटौदी भारतीय क्रिकेट के कप्तान के रूप में नियुक्त हुए। अब आप समझिए, सन 1961 में किसी व्यक्ति की दाईं आंख चली गई और 1962 में उसे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। क्या हौसला रहा होगा ऐसे व्यक्ति का, क्या माइंडसेट रहा होगा, क्या काम करने का जज्बा रहा होगा, कितना जुनून रहा होगा उसका अपने काम के प्रति। वो खेल खेलते थे तो उनका खेल के प्रति कितना ज़्यादा जुनून रहा होगा। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कोई पुश्तैनी विरासत के तौर पे नहीं मिल गया, उनके काम को देख करके मिला। उन्होंने अपने माइंडसेट को ऐसा बनाया कि अगर एक आंख नहीं भी है तो भी मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन सकता हूं। आज आप देखिए, हमारे साथ में कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है 2-2 3-3 हमारा काम करने का भी मन ना करे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट इतना ज़्यादा डाउन लेवल पर रहता है कि हमें अच्छा ही नहीं लगता है काम करना। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ऊंचा होगा, हम हर एक विपत्ति को, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक समस्या को इतना आसानी से हैंडल कर सकेंगे कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। हमें लगेगा कि नहीं, वाकई अगर हमारा माइंडसेट अच्छा होगा तो हम हर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सन 1967 में पहली बार भारतीय टीम ने विदेशी सरजमी पर क्रिकेट श्रृंखला को जीता, न्यूजीलैंड में। सन 1967 में पहली बार भारतीय टीम ने विदेश में कोई श्रृंखला जीती, सिर्फ और सिर्फ नवाब पटौदी के बलबूते। दोस्तों, आपको मैं नवाब पटौदी के बारे में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने माइंडसेट को भी इतना अच्छा करिए कि छोटी मोटी समस्याएं आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जैसा हमारा माइंडसेट होगा, जैसे हम चीज़ों को सोचेंगे, हमारा आकलन करने की क्षमता जैसी होगी, सामने वाली परिस्थिति हमें उसी तरीके दिखाई पड़ेगी। हम उसी क्षमता से उसको टैकल कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मैं इस बार अपनी टीम का सबसे ज़्यादा टारगेट करने वाला, सबसे ज़्यादा काम करने वाला बंदा बन करके दिखाऊंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट के ऊपर है। आप फिर उसी हिसाब से काम करने लगेंगे। अगर आपने सोचा है कि इस बार मैं सबसे ज़्यादा पीओबी करूंगा, इस बार मैं सबसे ज़्यादा टारगेट करूंगा, इट मीन्स आप उस तरह एक्ट भी करेंगे। अगर 1961 में किसी व्यक्ति की आंख चली गई और 1962 में उसको भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, इसका मतलब उसने इस बीच में कितनी मेहनत की होगी कि एक आंख से भी उसको क्रिकेट की बॉल दिखाई पड़ती है। आप देखिए, 2-2 आंख वाले लोग लाइन लगाए हैं कि इस बार मेरा नंबर आ जाएगा, इस बार मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की एक आंख चली गई, उसको भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। तो ये दिखाई देता है, ये बताता है, ये ऐसी कहानियां आपको मोटिवेट करती हैं कि अगर आपका माइंडसेट उस लेवल का होगा, यू विल बी द बेस्ट कैंडिडेट, यू विल बी द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ योर कंपनी। सो
नाउ इट्स माई रिक्वेस्ट, ही मेरा आपसे आग्रह है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने माइंडसेट को इतना अच्छा करिए कि छोटी मोटी समस्याएं आपका कुछ बिगाड़ ना सकें।